नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक के इस कानूनी कहानी के एपिसोड में मैं पूनम शर्मा आपका स्वागत करती हूं। कैमरे के पीछे मेरे साथ हैं परमिंदर शर्मा। कोर्ट की आज क्या क्या सुर्खियां बटोरने वाली खबरें रही वो तो मैं आपको बताऊंगी ही, साथ ही में मैं आज आपको बताऊंगी कि हमारे देश में कितनी जेल हैं, कैदी कितने हैं, कैदियों की संख्या क्या पर्याप्त है या फिर ज़्यादा है, और कैदियों को जो रखा जा रहा है उनकी फ़िलहाल की क्या स्थिति है। इन तमाम चीज़ों को, देश की जेलों को लेकर, कैदियों को लेकर आपसे बात करूंगी। शुरुआत करते हैं आज की जो सुर्खियां रही कोर्ट से, उनसे। सुप्रीम कोर्ट से आज आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को राहत की खबर है। दरअसल कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर उनसे पूछा है कि क्या जो आपराधिक मुकदमे संजय सिंह पर दर्ज किए गए थे उन सभी एफआईआर को एक जगह सुना जा सकता है, इकट्ठा किया जा सकता है। दरअसल संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी कि जो भी एफआईआर उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ दर्ज की गई हैं उनको खारिज किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने गिरफ्तारी पर रोक की मांग भी की थी। तो फिलहाल अब उत्तर प्रदेश सरकार को इस पर जवाब देना है इस नोटिस का, लेकिन अभी संजय सिंह की गिरफ्तारी पर फिलहाल तब तक रोक रहेगी। दूसरी खबर है एक्टिविस्ट रेहाना फातिमा को लेकर, काफ़ी विवादास्पद रही हैं अपनी कई गतिविधियों की वजह से पिछले कुछ सालों में। उनको भी सुप्रीम कोर्ट से आज राहत मिली है। दरअसल जो हाईकोर्ट है केरल का, उन्होंने रेहाना पर बैन लगा दिया था, ये कहते हुए कि कोई भी सोशल मीडिया पर वो वीडियो अपलोड नहीं कर सकती हैं, क्योंकि उनके कुछ वीडियोस को लेकर धार्मिक भावनाओं को भड़काने के आरोप लगे थे। और उसके बाद हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया था कि कोई वीडियो वो अपलोड नहीं कर पाएंगी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने रुख किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये राहत तो रेहाना को दे दी है कि वो वीडियो अपलोड कर सकती हैं, लेकिन उन्हीं शर्तों के साथ दी है जो पहले से उन पर थी कि कोई भी विवादास्पद या इस तरह का वीडियो जिससे धार्मिक भावनाएं भड़के किसी की, इस तरह का वो अपलोड नहीं करेगी। रेहाना पहले भी काफ़ी कुछ अपनी गतिविधियों की वजह से चर्चित रह चुकी हैं। चूँकि एक्टिविस्ट हैं तो उन्होंने सबरीमाला मंदिर में घुसने की कोशिश की थी, जिसके बाद उनको जेल भेज दिया गया था। 18 दिन जेल भी रही थी। इसके अलावा उन्होंने बच्चों से अपने शरीर पर, नग्न शरीर पर पेंटिंग कराई थी, उसके बाद भी सुर्खियों में रही थी। तो कई चीज़ें जो थी वो चर्चा में रही थी रेहाना को लेकर, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट से कुछ उन्हें राहत इस मामले में मिल गई है। तीसरी खबर भी सुप्रीम कोर्ट से ही है और काफ़ी अहम है। हालांकि कोर्ट ने इस मामले में याचिकाकर्ता की अर्जी को सुनने से इनकार कर दिया है। मामला ये था कि राजद्रोह से जुड़ी हुई जो धारा है उसको हटाया जाए, ये कहते हुए जनहित याचिका कोर्ट में लगाई गई थी। साथ ही कहा गया था कि चूँकि ये जो आईपीसी की धारा 124A है उसका दुरुपयोग बहुत हो रहा है और ये अंग्रेज़ों के वक्त की बनाई हुई धारा है। अभी लोकतांत्रिक देश में हम रह रहे हैं तो इसको अभी बरकरार रखने की ज़रूरत नहीं है। और महिलाओं, पत्रकारों, बच्चों और भी कई समुदायों को लेकर कहा गया था कि इसका गलत इस्तेमाल राजद्रोह का किया जा रहा है, पुलिस इस धारा का दुरुपयोग करती है। लेकिन कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि क्या उन पर राजद्रोह का कोई मामला चल रहा है, जिस पर याचिकाकर्ता का कहना था कि वो इसके शिकार नहीं है। इसलिए कोर्ट ने कहा कि हम वही याचिका सुन सकते हैं जिसमें कॉज ऑफ एक्शन हो, यानी कि आपके खिलाफ अगर उस धारा के दुरुपयोग का मामला कुछ ऐसा आपको लगता है तभी आपके मामले को हम सुन सकते हैं। कोर्ट ने बहरहाल इस मामले में सुनवाई से इनकार कर दिया। अब मैं आपको बताती हूँ आज की कानूनी कहानी में कि हमारे देश में कितनी जेल हैं, उसमें रहने वाले कैदियों की संख्या कितनी है, फ़िलहाल क्या ये पर्याप्त है या नहीं। तो हमारे देश में कुल 13,050 जेलें हैं और कैदियों की संख्या जो है वो 4,78,000 के आसपास है। यानी तकरीबन आप कह सकते हैं कि 4.25 लाख लोग जो हैं वो देश की अलग अलग जेलों में बंद हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो जेल हैं 13,000 के आसपास, क्या ये पर्याप्त हैं इतने कैदियों को रखने के लिए? तो उसका जवाब है नहीं। दरअसल जो हमारे पास कैपेसिटी है कैदियों को रखने की जेलों में वो है 4 लाख के आसपास, और ये हैं 4,78,000 के आसपास। यानी कि 20% जो कैदी हैं वो जेलों में ज़्यादा हैं। इसीलिए लगातार इंडियन जुडिशल सिस्टम में रिफॉर्म्स की बात होती है कि क्या सिर्फ जेलों में रखकर ही जो अपराधी हैं उनको सुधारा जा सकता है। और ख़ास तौर से जो जुडिशल सिस्टम है हम लोगों का या क्रिमिनल सिस्टम है हम लोगों का जुडिशल सिस्टम, उसमें इस बात को आदर्श माना जाता है कि 50% अंडर ट्रायल्स हों,
यानी कि जिनके मामलों की सुनवाई कोर्ट कर रहा हो लेकिन वो जेलों में बंद हैं, और 50% ऐसे लोग होने चाहिए जो कन्विक्ट हो चुके हों, यानी जिनको अपने अपराध की सज़ा मिल चुकी हो और उस सज़ा को वो जेल में रहकर काट रहे हों। अभी की अगर देश की स्थिति की बात की जाए तो तकरीबन 70% जो हमारी जेल हैं वो अंडर ट्रायल से भरी हुई हैं, यानी कि 70% लोग अभी भी जेलों में वो हैं जिनके मुकदमों पर फैसला अभी नहीं आया है, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या फ़ैसला आएगा, और 30% ऐसे लोग हैं जो कन्विक्ट हो चुके हैं और जो अपनी सज़ा काट रहे हैं। तो यानी कि जो 50% के आसपास कन्विक्ट्स होने चाहिए, उनकी तादाद फ़िलहाल 30% के आसपास ही है। हालांकि 2006 के आसपास आंकड़ा कुछ बेहतर था। 2006 में 45% जो जेलों में बंद कैदी थे वो थे जो कन्विक्ट हो चुके थे, यानी अंडर ट्रायल्स की संख्या 55% के आसपास थी, लेकिन अब वो बढ़कर 70% तक चली गई है। तो कुल मिलाकर रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे देश में, क्योंकि जितने ज़्यादा अंडर ट्रायल्स होंगे, माना यह जाता है कि हमारा जो सिस्टम है क्रिमिनल जुडिशल सिस्टम, यानी कि वो ढंग से काम नहीं कर पा रहा है। और दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि जेलें ओवरफ्लो हैं, यानी कि जितने कैदियों को रखा जा सकता है किसी भी जेल में उससे ज़्यादा है। इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा कि अक्सर छोटे छोटे जो क्राइम होते हैं उसमें कोशिश की जाती है कि जल्द से जल्द उन लोगों को ज़मानत मिल जाए। कई बार बहुत सारे अपराधी गरीब तबके से होते हैं, उनके पास ज़मानत के पैसे भी नहीं होते हैं, और इसीलिए जो वहाँ का स्टेट होता है वो कहीं ना कहीं अपना एक लीगल सेल बनाता है। कोशिश ये की जाती है कि जेल के साथ कम्युनिकेशन हो और साथ में राज्य सरकार मिलकर कुछ ऐसी व्यवस्था करे कि जिन लोगों को ज़मानत मिल सकती है और जिन लोगों के छोटे क्राइम हैं उनको जल्द से जल्द जेल से रिहा करवाया जा सके। लेकिन अभी भी रिफॉर्म्स की बात लगातार जितनी होती है, ज़मीनी धरातल पर उतने नहीं नज़र आते हैं। और कोशिश हालांकि कहीं ना कहीं कुछ NGOs, कुछ इस तरह के लोगों की तरफ से भी होती है जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो जेलों के लिए काम कर रहे होते हैं स्पेसिफिक, कि शायद स्थिति में कुछ बदलाव आए। हालांकि दिल्ली में अगर बात की जाए तो अंडर ट्रायल्स की जो तादाद है वो 80% के आसपास है और जो कन्विक्ट्स हैं वो 20% है। तो आप सोचिए कि देश का आंकड़ा भले ही 30% के आसपास हो कन्विक्ट्स का और अंडर ट्रायल्स की तादाद 70% हो, लेकिन दिल्ली उसमें भी पिछड़ रही है। और ये आंकड़ा ही लगभग बिहार का है कि बिहार में भी जो कन्विक्ट्स हैं उनकी तादाद जेलों में 20% के आसपास है, जबकि 80% जो हैं वो अंडर ट्रायल हैं। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि चाहे वो बिहार की जेल हो या दिल्ली की जेल हो, सब जगह सुधार की बराबर गुंजाइश है। लेकिन कहते हैं ना कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो भले ही छोटे छोटे प्रयास सही इस दिशा में, लेकिन लगातार अंडर ट्रायल्स जो हैं उनके मामले जल्द से जल्द स्पीडी ट्रायल की तरफ बढ़ सके, या फिर जिन लोगों को छोटे क्राइम के लिए ज़मानत दी जा सकती है उससे जुड़े हुए हों। कोशिशें लगातार रिफॉर्म्स की जारी हैं। कुछ और ऐसी ही कानूनी दिलचस्प बातचीत के साथ कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।